साथ जो यादें जुड़ी हुई हैं ना, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। महाभावे नमः स्वाहा। मेरा घर में आज सुबह से ही लाइट गुल है, आ रही है जा रही है। उन्होंने अपने हाथों से इस पे वर्क किया था और मेरी स्पेशली मेरे शादी के समय देने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज है दिन बुधवार और आपको मेरे पूरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा मंगलवार की रात से लेके बुधवार की दोपहर तक का ब्लॉग। तो ब्लॉग आज क्या है, बस मैं अपनी यादें कुछ आप लोग के साथ ऐड कर रही हूँ, मतलब शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आज मुझे कुछ भी वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि पूरे घर में अंधेरा है। आज सुबह से ही लाइट कटा हुआ है, आ रही है जा रही है लाइट, पता नहीं क्या इशू है। तो खैर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई होंगी। तो बस आज की ब्लॉग में आपको मेरी कुछ चीज़ों के साथ जो यादें जुड़ी हुई हैं ना, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को कल शाम की पूजा को दिखा दूँगी, तो मैं किस तरह से पूजा की और क्या की मैं पूरा कल रात में। और हाँ, ये पूरे वीडियो में आपको इस तरह की आवाज़ें आती रहेंगी क्योंकि मैं एकदम बिल्कुल बालकनी वाला जो रूम है ना, वहाँ पे बैठ करके बना रही हूँ, मतलब फ्रंट वाले रूम से। तो इसमें ना मेन रोड में घर है तो पूरी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो आपको आवाज़ें आती रहेंगी, तो इसके लिए सॉरी। और हाँ, अगर आप लोग को ना ये वीडियो पसंद आएगा तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वो ठीक है कि आपको पसंद आती है कि नहीं आती है, पर हाँ, मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, तो अच्छा लगेगा मुझे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज आप लोगों के साथ अपना पूरा ब्लॉग। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे। पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत हैं और पूजा कर रहे हैं तो ये तोरण ज़रूर लगाइए, इससे ना घर की जो निगेटिविटी है ना वो ख़त्म हो जाती है। तोरण लगाने के बाद सीधे आ गई हूँ तैयार होने, क्योंकि पूजा जब मैं करती हूँ तो साड़ी पहनती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको अपने ईयर रिंग दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ना ईयर रिंग जब भी पहनती हूँ ना तो रात में मुझे सोने से पहले खोलना होता है, क्योंकि पता नहीं क्या इशू है, मुझे मतलब रात में मैं पहन के सो नहीं पाती हूँ, तो फिर मुझे सुबह पूजा के समय ही पहनना पड़ता है। तो पूजा करें तो एक और ख़ास बात, आपकी जो शादी की चुनरी है या कोई भी लाल चुनरी है आपके घर पे, उसे ज़रूर ओढ़ के पूजा कीजिए, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा में ये मतलब एक हम सुहागन है ना, तो सुहाग की अपने निशानी साथ में ले करके ही करनी चाहिए पूजा। वैसे तो इस पूजा को जोड़े में करना चाहिए, पर मेरे हस्बैंड जी का जॉब ऐसा है कि कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, इसलिए मैं अपनी चुनरी के साथ में पूजा कर लेती हूँ। तैयार होने से पहले ही मैं पूरी पूजा की तैयारी कर देती हूँ, तो मुझे आसान होता है पूजा करने में। तो यहाँ पे हवन जल गया है और ये जो आटे का दिया है ना, ये पूर्णिमा की पूजा में कंपलसरी होता है। चांद की जो आरती है हम इसी से करते हैं। और यहाँ पे पूरा फूल, हल्दी, चंदन, कुमकुम जो भी है ना, मैं सब कुछ एक साथ रख लेती हूँ, तो इससे क्या हम कुछ भूलते भी नहीं है चढ़ाने के लिए, क्योंकि और यहाँ पे देखिए घी का जो दिया होता है ना, वो भी मैं जला मतलब रख ली हूँ तैयार करके, एक तुलसी जी का और एक शंकर जी का। यहाँ पे सारे भगवान जी का भोग भी रख ली हूँ, कुल देवी जी की जो मतलब हमारी सती जी हैं उनके लिए, और मंदिर में हनुमान जी के लिए भोग, गणेश जी के लिए, और लास्ट में ठाकुर जी के लिए यानी सत्यनारायण भगवान जी के लिए। तो सभी के प्रसाद भी मैं अलग अलग रख लेती हूँ, तो इससे मुझे पूजा करते समय ना आसानी होता है, फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ मैं जोत जलाने से, और उसके बाद फिर पूजा अपनी स्टार्ट करूँगी। फिर चंदन, टीका, वस्त्र, आभूषण जो भी मतलब हमको श्रृंगार करना है भगवान का वो करेंगे। और सत्यनारायण जी के ना मेरे पास एक, जब मैं विशाखापट्टनम गई थी तो वहाँ से एक सिक्के पे उनकी छाया चित्र बनी हुई है वो मिली थी। और ये जो चावल दिखा रही हूँ मैं, ये पूर्णिमा का जो चांद होता है ना, अगर आपके पास चांदी का नहीं है तो आप इस तरह से चावल, सफ़ेद चावल से ही बना करके फिर उनकी पूजा कीजिए।
ओम अमेयाय नमः स्वाहा, ओम अमित विक्रमाय नमः स्वाहा, ओम वेदवेदाय नमः स्वाहा। कथा सुनने के बाद मैं हवन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद फिर आरती कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जब चंद्रोदय का समय होता है तो फिर अर्घ दे लेती हूँ। तो सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो गोधूली बेला में ही होती है, इसलिए मतलब मैं 3 बजे से अगर स्टार्ट करती हूँ पूरी तैयारी करना तो आराम से 6 बजे तक मतलब मेरी पूजा कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे पूजा हो चुका है और भगवान को भोग भी चढ़ चुका है और इस तरह से इनके दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। यहाँ पे सभी भगवान जी लोग को भोग चढ़ा दी हूँ मैं, और ये हनुमान जी का भोग रह गया है। पंडित जी जब आएंगे तब चढ़ाएंगे। तो चांद दिख रहा है क्या? आज बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि चंद्रमा जी दिखे ही नहीं। तो वही बेटा पूछ रहा है चांद दिख रहा है क्या। तो मैं क्या ना मतलब आसमान की ओर देखते हुए मतलब पूजा कर रही थी। मुझे लगा थोड़ा सा उजाला ही देख लें, चांद ना सही। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। पूजा मेरी कंप्लीट हो गई थी और 6:40 का था, लेकिन चंद्रमा जी का इंतज़ार करते करते मैं 8 बज गए थे मुझे पूजा करते। और यहाँ पे ये पारन है, पंचामृत, मखाने की खीर और शुद्ध घी का पराठा और पंजीरी जो कि खास प्रसाद होता है, केला और लड्डू। तो बस यहाँ पे गौ माता के लिए मैं निकालूंगी और उसके बाद पारण कर लूँगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज है दिन बुधवार और पूरा अंधेरा है घर में। आज सुबह से ही लाइट गुल है, आ रही है जा रही है, पता नहीं क्या इशू है। और कल मेरा व्रत था तो अभी मैं पूजा कर ली हूँ और उसके बाद नाश्ता करने जा रही हूँ। नाश्ते में क्या है आज, ये कॉफ़ी और मसाला पराठा, तो यही खाऊंगी मैं। और छोटू काफ़ी देर से मंदिर में पूजा कर रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है वो। तुम प्रेम हो, तुम पर्दा वर्दा लगा दिया है बाकायदा। हवा और ये प्लेट को साफ तो कर दे बेटा, इतना सारा फूल पत्ती है उसमें कर दिए हो। हाँ, कल रात से जो बारिश स्टार्ट है, रात से क्या शाम से, तो अभी तक बंद नहीं हुई है और बिल्कुल झमाझम से पूरा सारा गीला गीला है। और पेड़ पौधे तो बिल्कुल चहचहा रहे हैं कहना चाहिए, इतने मस्त हवा। Only some food like fruits are eaten raw and salad. छोटे वाले बेटे के स्कूल में शायद कुछ गेम वगैरह चल रहा है, तो 3 दिन की छुट्टी दे दिए हैं लोग को। और इसमें इतना ज़्यादा हेडक हो जाता है मुझे कि स्कूल नहीं जाता है तो बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं करता है। तो वही उसको लेके अभी बैठी हूँ मैं कि मैं यहीं पे अपना साथ के साथ कपड़े फोल्ड कर लूँगी, जो कल धुले थे सारे। प्रेस करना था पर लाइट ही नहीं है तो कहाँ से करती, तो इसलिए इसको बैठा करके वही पढ़ाई भी करा रही थी साथ के साथ। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये बात अच्छी तरह से समझ में आता है मुझे, और जो भी मम्मी लोग हैं वो लोग को भी सबको समझ में आता होगा ये बात। साड़ी फोल्ड करते करते मुझे अपनी कुछ यादें ताज़ा हो गई मेरी, तो वही मैं बस अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये साड़ी ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इससे मेरा जो रिश्ता है ना वो भी काफ़ी मीठा मतलब कहना चाहिए जुड़ा हुआ है। और ये जो साड़ी मुझे गिफ्ट की थी मेरी बहन की थी, जो कि अब नहीं रही, बड़ी दीदी थी मेरी वो। तो इसलिए मेरे लिए बहन का रिश्ता सबसे ख़ास है, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत ही करीब थी। और ये वाली साड़ी ना, ये वाली साड़ी मेरी दीदी थी, अब नहीं है वो, तो उन्होंने अपने हाथों से इस पे वर्क किया था और मेरी स्पेशली मेरे शादी के समय देने के लिए मतलब बनाया था। पर इसको क्या बोलते हैं कि हम लोग में शादी में काला नहीं देते ना, इसलिए नहीं दिए थे। फिर मैं जब सेकेंड टाइम गई थी ना तब लेके ही आई थी। और ये मेरा इतना फेवरेट है, और अभी तो वो है नहीं, तो उनकी कहना चाहिए ना याद के तौर पे तो कभी कभी ही पहनी हूँ मैं। मेरे को लगता है साल में 1 या 2 बार ही पहनती हूँ। वैसे भी ब्लैक कलर है तो ठंड में ही पहनना होता है, तो उनकी याद में मेरे पास यही एक साड़ी है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है उनकी यादों में मेरे पास। हाँ, उनकी यादें हैं बहुत सारी। तो ये दीदी की दी हुई साड़ी है। ये वाली साड़ी मेरे भाई ने दी थी। मेरे 3 भाई हैं ना, तो जो सेकंड वाला है, मझला वाला है नहीं, वो दिया था ये इसको। और उसका जब पहला बच्चा हुआ था ना तो मैं उसमें गई थी तब दिया था। और इसका कलर इतना अच्छा है ना, पहनने पे इतना अच्छा लगता है।
अभी तो काफ़ी पुराना हो गया ये, इस तरह से धागे निकल आए हैं, मगर फिर भी ना इसको पहनने पे बहुत ही अच्छा लगता है। ये कलर खिलता है बिल्कुल। शिफॉन की साड़ी है, कुंदन वर्क किया हुआ है इसमें, और बॉर्डर पूरे साड़ी पे बॉर्डर इस तरह से ही बना हुआ है, और पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है ये, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं इसे मुझे खुद भी नहीं याद है मैं कितने सारे फंक्शंस में इसको पहनी हूँ, और आज साड़ियों के थ्रू मेरी यादें ताज़ा हो रही हैं। और ये वाली साड़ी ना मेरा छोटा भाई तीज पे लेके आया था, 2 साल पहले शायद, या 3 साल पहले ऐसी कुछ, क्योंकि हर बार तीज में लेके आता है ना, तो मुझे याद नहीं रहती है कब कौन से वाले तीज में लेके आया था। तो ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, सिल्क में है थोड़ी सी, इसका कलर बहुत अच्छा लगा था। और ये ना ब्लैक नहीं है, ये ना बिल्कुल डार्क, यानी कि काई कलर होता है ना, वो है, तो इसलिए मैं इसको पूजा वगैरह में भी पहन पाती हूँ। और जो ये वाली साड़ी है ना, इसको ना आप लोग भूल कर भी मत लीजिएगा, ये मैं खुद से खरीदी थी, महंगी तो थी, पर ना इसको 1 या 2 बार ही आप पहन पाते हैं, और इसकी बिल्कुल धज्जी उड़ जाती है। देखिए इस तरह से धागे इसके उठ से गए हैं, तो बिल्कुल मतलब मैं तो पहनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, और देखने में तो इतना अच्छा लगता है कि बस फटाक से मैं उठा ली थी। महंगी तो थी ये, महंगी भी उतनी नहीं थी, शायद 1200 या 1500 के आसपास थी। 2 से 3 साल पहले खरीदी थी, इसलिए ठीक से याद नहीं है रेट, और दिखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ना मैं इसको सिर्फ 2 या 3 बार ही पहन पाई हूँ। अब उसके बाद फिर इसको मैं निकाल दी हूँ। हाँ, घर में कभी कभार पहन लेती हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह की साड़ी मत लीजिएगा। शिफॉन में है, इसका कपड़ा जो है ना वो तो शिफॉन है, पर वो इतना पतला है कि बिल्कुल खिंच जाता है। जितने भी हरे कलर की मेरे पास साड़ियाँ ज़्यादातर रहती हैं ना, वो तीजा में आया रहती हैं, तो सब ये तीज वाली साड़ियाँ हैं मेरी। ये भी साड़ी अच्छी है, शायद लक्ष्मीपति, शायद क्या पक्का ही है लक्ष्मीपति वाली साड़ी है ये भी मेरे छोटे भाई ने तीज पे ला के दिया था। और ये देखिए बिल्कुल सावन के लिए बिल्कुल परफेक्ट साड़ी, मतलब हर सावन में ये निकल ही आता है। मैं इसको सोच रही थी कि कुछ बना दूंगी, कर्टन वगैरह चाहे कुशन कवर, बहुत ही अच्छा दिखता है ये, लेकिन काटते नहीं बनता है, फिर लगता है एक बार और पहन लूँ। तो इस बार भी ये ऐसे ही निकला था, लेकिन फिर सावन आया तो मैं फिर धुल ली हूँ इसको। और ये पता है बंदेज की जो साड़ियाँ होती है ना, वो है ये। और ये कब मैं ली थी, जब मैं शादी के समय आई थी ना फर्स्ट टाइम, तो हमारे यहाँ जब मायके जाते हैं तो ये उस समय की साड़ी है मेरी। तो ये ना बहुत ही सुंदर इस पे वर्क है बॉर्डर पे इस तरह का, और गोल्डन कलर का है ना, पूरी साड़ी पे ऐसा तार तार सा है। मगर ये इसकी खासियत है ना, ये चुभता नहीं है बिल्कुल भी। तो और इसका कलर बिल्कुल मेहंदी कलर है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो ये साड़ी अभी प्रेस के लिए जाएगी क्या, मैं खुद ही करूँगी अगर टाइम मिलेगा तो, क्योंकि अभी मैं इसको धोई हूँ ना। और बंदेज की साड़ी को बोलते हैं ना घर में नहीं होना चाहिए, पर मैं क्या करती हूँ, हल्का सा शैम्पू लेकर फटाफट से धो के डाल देती हूँ। मैं कभी भी इसको ड्राई क्लीन के लिए नहीं दी, क्योंकि सब बोलते हैं ना ड्राई क्लीन के लिए देना चाहिए। तो इस साड़ी में मतलब मैं शादी के समय मैं ली थी, और शादी को मेरे हो गए 16 साल, हाँ 16 साल हो गए। तो अभी भी मतलब ये अच्छी है, मतलब सावन में तो 1 या 2 बार मैं पहन ही लेती हूँ, निकल ही आती है ये साड़ी। और एनी टाइम में भी मतलब पहन लेती हूँ। इतना अच्छा कलर है ना, इसको पहनने के बाद ना बहुत ही अच्छा लुक आता है। कभी पहनूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, शायद पहनी भी होंगी किसी वीडियो में, मुझे ध्यान में नहीं है। और ये साड़ी है शिफॉन की। इसके साथ क्या याद जुड़ी है, मेरी जेठानी की, जो बड़ी वाली जेठानी थी ना, उनकी बड़ी लड़की की जब शादी हो रही थी, जो मेरे पापा मतलब हमारे यहाँ मतलब लेके आते हैं, तो पापा मेरे पूरा 5 साड़ी लेके आए थे। तो उसमें 1 साड़ी मेरी थी, 1 सासू माँ की, ऐसे करके मतलब, और बाकी दुल्हन के लिए थी। तो इस साड़ी का ना ये शिफॉन में है। इसी साड़ी में ना उस जो दुल्हन थी उसके लिए पापा कत्थे रंग का ले आए थे। तो ये इस तरह का इसमें जो वर्क है ना, बहुत ही अच्छा दिखता है ये पूरा। और इसका जो मतलब ये साड़ी इतनी हल्की है ना, पहनने पे बहुत ही अच्छी लगती है, गर्मी के दिनों में तो खास करके। और इस तरह से है ये। अगर आप शिफॉन की साड़ी ले रहे हैं ना, तो ये वाली ले सकते हैं। मैं इसको कई बार पहन चुकी हूँ, और ये बिल्कुल मतलब अभी तक वो नहीं हुई है, जैसे धागे वागे नहीं निकले हैं इसके। क्या है, और आज लाइट नहीं है, नहीं तो आज मैं सारी साड़ियाँ जो थी ना, इतनी सारी, इनको प्रेस करने वाली थी। तो इस तरह से कुछ साड़ियों के साथ मेरी कुछ यादें आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ। और अभी तो वैसे बहुत सारी साड़ियाँ और सबके साथ मेरी यादें रहती हैं, इसलिए यादें रहती हैं क्योंकि मैं बहुत कम ही साड़ियाँ खरीदती हूँ। बस जो मायके से मिल जाए, ससुराल से मिल जाए, इस तरह से मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं।
तो उनके साथ कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा ना, कुछ चीज़ों के साथ यादें जुड़ी होंगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को, मतलब आप लोगों का किन चीज़ों के साथ याद बना हुआ है। और याद क्या, यही तो है लाइफ, इन्हीं सब चीज़ों के साथ तो नई नई यादें बनते जाती हैं। तो चलिए वीडियो को आज यहीं पे करूँगी एंड, क्योंकि लाइट आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। 12 बज गए और अभी तक लाइट नहीं आई है। और ये बाहर भी झमाझम सी बारिश हो रही है, ये देखिए खूब पानी पानी चल रहा है। और आज छोटू की भी छुट्टी है, आज छोटू स्कूल नहीं गया। तो चलिए फिर, वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और ये देखो बारिश में भीगने का मौका नहीं छोड़ता है ये। अभी इसको सर्दी की इसकी दवाई चल रही है, लेकिन भीगना है। चलो अंदर आ जाओ छोटू। बाय बाय।